माँ सरस्वती, अपने अंदर की आवाज़ को सुनो, अपने अंदर की आवाज़ को सुनो, क्योंकि जो आप मान लेते हैं वो आज नहीं तो कल आप बन ही जाते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, उत्कर्ष दृष्टिकोण पर आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के फटाफट से क्वेश्चन लेके आई हूँ। चलिए जल्दी जल्दी से देखते हैं आज की करंट अफेयर्स में क्या है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स कब मनाया गया? तो ये 14 मार्च को मनाया गया। कब मनाया गया? 14 मार्च को मनाया गया। इसे पाई दिवस भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? पाई दिवस भी कहा जाता है। यूनेस्को के 40वें आम सम्मेलन में नवंबर 2019 में पाई दिवस को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया। कब लिया गया? 2019 में। और 2020 में, ठीक है, 2020 में विश्व ने पहला अपना अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया। अब भारत की अगर बात करें तो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर हर साल हम लोग 22 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय गणित दिवस। ठीक है, क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन महान गणितज्ञ श्रीनिवासन रामानुज का जन्म दिवस होता है। हम लोग 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं, महान गणितज्ञ श्री रामानुज निवासन के बर्थडे के उपलक्ष्य में मनाते हैं। अब इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स मनाने का कारण क्या है? क्योंकि 14 मार्च को अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म दिवस होता है, पहली चीज। दूसरा, स्टीफन हॉकिंस की पुण्यतिथि भी होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ग्रोवियल वॉरिक फॉन्ट, ठीक है, ग्रोवियल वॉरिक फॉन्ट किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने? तो 35 वर्षीय ग्रोवियल वॉरिक फॉन्ट चिली देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने। ठीक है, और बोरिस को कितने 56% अपने प्रतिद्वंदी से अधिक वोट मिले। ठीक है, ये जो चिली देश है एक छोटा देश है, इसकी आबादी 1,75,00,000 है, लेकिन ये एक समृद्ध देश है। ठीक है, चिली जो है लैटिन अमेरिका का सबसे समृद्ध देश माना जाता है। इसके युवा राष्ट्रपति जो है वो ग्रोवियल वॉरिक फॉन्ट बने हैं। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में विश्व रॉकरेक्ट दिवस कब मनाया गया? ठीक है, पहले रॉकरेक्ट के बारे में समझ लेते क्या होता है। तो रॉकरेक्ट रोटरेट से मिलकर बना हुआ है। रोटरी मतलब इसका अर्थ होता है घूमना, एक क्रिया में घूमना। तो रोटरी क्या होता है? व्यवसाय और पेशेवर जो लोग हैं उन्होंने एक संगठन बना रखा है जो मानवीय सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरी दुनिया में एकजुट होते हैं। ठीक है, तो इनकी जो द्वारा जो काम किए जाते हैं उसका प्रोत्साहन करना या उसके बारे में पूरा देखना, तो वो 13 मार्च को एक अपना डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को उस दिन प्रोत्साहित करते हैं जिसने जैसे कार्य किए हुए हैं। और इनका जो मेन उद्देश्य है वो सद्भावना और शांति बनाए रखना है। देश भर में, पूरी दुनिया में सद्भावना और शांति बनाए रखना है। ठीक है, अब इसी दिन को इन्होंने 13 मार्च को विश्व रॉकरेक्ट दिवस मनाया गया। ये हर साल एक नई थीम के साथ में मनाया जाता है, और इस साल जो उनकी थीम थी वो थी रोटरी मेकिंग ऑफ डिफेंस। ठीक है, डिफेंस के लिए था, और ये पूरे वीक चलेगा 11 मार्च से कब तक? 18 मार्च तक। ठीक है दोस्तों, तो ये कब से चलेगा? 11 मार्च से 18 मार्च तक रॉकरेक्ट वीक मनाया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। हाल ही में किसने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया? तो ये किसने शुरू किया? नाबार्ड ने शुरू किया। नाबार्ड का फुल फॉर्म देख लेते क्या होता है हिंदी में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये कितने राज्यों में इन्होंने शुरू किया? इन्होंने 11 राज्यों में ये कार्यक्रम शुरू किया। ये एक प्रकार का सम्मेलन है जो कृषि पारिस्थितिकी पर आधारित है, और जो नाबार्ड का वाटरशेड कार्यक्रम है उसके तहत ये नया एक सम्मेलन, एक गठन इन्होंने शुरू किया है। नाबार्ड के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। नाबार्ड का गठन 12 जुलाई 1982 को हुआ। इसका मुख्यालय बॉम्बे में है, और इस समय इसके अध्यक्ष जो है वो गोविंदा राजुलू चितलाना है। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है। हाल ही में किसने गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय
राष्ट्र को समर्पित कर दिया है? तो ये नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। हाल ही में पाई दिवस कब मनाया गया? तो इस पर अभी हम लोगों ने बहुत चर्चा की है, ठीक है। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स दिवस 14 मार्च को मनाया गया। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के चलते कारणों से यूक्रेन में स्थित दूतावास को कहाँ पे शिफ्ट किया गया दोस्तों? तो वहाँ पर जो युद्ध का माहौल बना हुआ है, बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए, जो यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में रूस से हमले हो रहे हैं उसको देखते हुए अस्थायी रूप से वहाँ के दूतावास को पोलैंड में शिफ्ट करने का फैसला लिया गया है। आईसीसी महिला विश्व कप की सबसे ज़्यादा मैचों में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये मिताली राज बनी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मौजूदा कप्तान भी हैं और ये टेस्ट क्रिकेट मैचों में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला है। और जून 2018 में 2020 अंतर्राष्ट्रीय में इन्होंने 2000 रन भी पूरे किए हैं। कौन है? मिताली राज। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 11वें खेल शुभारंभ का उद्घाटन किया? तो गुजरात के अहमदाबाद में इन्होंने कहाँ पर? सरदार पटेल स्टेडियम में ये 11वें खेल का महाकुंभ आरंभ किया। और ये जो है गुजरात सरकार द्वारा आयोजित एक वार्षिक खेल प्रतियोगिता होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो दोस्तों भारत का इसमें दूसरा स्थान रहा और भारत के बेंगलुरु का प्रथम स्थान रहा। भारत ने डिजिटल शॉपिंग में कंपनियों के लिए सबसे बड़ा मतलब दूसरा वैश्विक उद्यम पूंजी निवेश केंद्र हासिल कर लिया है। यह 2020 में इसका जो निवेश था वो 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और 175% बढ़कर अब कितना हो गया है दोस्तों? 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। तो भारत ने डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश 2021 में दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।